स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज 24 में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान 1 जून को होने जा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना यह है कि किसकी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है और सत्ता बनाने जा रही है। दोस्तों, हम आए दिन जो है सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल बताते हैं कि किस तरीके से जो है सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल आ रहा है, किसकी पार्टी जो है बढ़त बना रही है और किसकी पार्टी बाहर हो रही है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 543 लोकसभा सीटों के ऊपर किसकी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। ताज़ा विश्लेषण है और बहुत ही बिल्कुल सटीक विश्लेषण आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे छोटे राज्यों से, जहां पर मात्र 2 या 3 सीट लड़ाई जा रही है। उन सीटों के ऊपर किसकी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत जीतने जा रही है, किसकी पार्टी जो है यहाँ पर अपना दबदबा बनाती हुई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीट लेकर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए 272 सीट लेकर आना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बता दें कि 543 के अंदर से 272 सीट का आंकड़ा जो है कौन सी पार्टी पार कर रही है, आज के इस सटीक ओपिनियन पोल के अंदर हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले छोटे राज्यों से शुरू करते हैं। बता दें कि दादर नगर हवेली के अंदर मात्र 1 लोकसभा सीट है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देखते चलिए, एक ही है। और यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस के खाते में जो 1 सीट जा रही है, एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। बढ़ते हैं दमन दीव की तरफ। बता दें कि यहाँ पर भी 1 ही लोकसभा सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट के ऊपर, तो यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अंडमान की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने तकरीबन 4 छोटे राज्यों के बारे में बात की है और चारों की 4 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के ऊपर। इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। निगाह डालते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। 2 के 2 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है और जनता जो है आक्रोश में आ चुकी है और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है बहिष्कार कर दिया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे दलों है उन दलों का जो है समर्थन किया हुआ है। इस वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट निकल जाए। लेकिन जो अभी ओपिनियन पोल आ रहे हैं और जो विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं, तो इसके अंदर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 के 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए निगाह डालते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट के ऊपर। सिक्किम के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों को ही झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और छोटे घटक दलों के जो पार्टी है उनके खाते में जो है 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंडिचेरी लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आ रहा है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है 1 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में ही आता हुआ नजर आ रहा है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालते हैं तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 0 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। मेघालय के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो दर्शक हमारी वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि वीडियो जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ही रहे, ज्यादा 20 या 25 मिनट तक नहीं जाने दे। तो फास्ट हम जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जा रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है।
निगाह डालते हैं जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 6 के 6 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है मात्र यहां से 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है ईडी ने, इसका बहुत ही ज्यादा दिल्ली के अंदर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जो ओपिनियन पोल आए थे इसके अंदर 7 के 7 जो सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी, तब तक जब तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके अंदर से 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से रिहा कर दिया गया है, यानी कि उनको अभी तक जमानत मिल गई है, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जा रही है। हमने छत्तीसगढ़ को लेकर जो है एक सर्वे किया है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हमने इसके ऊपर पूरा सटीक एक ओपिनियन पोल डाला है, चाहे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक कर जा सकते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 9 और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 आती हुई नजर आ रही है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां जो है 2-2 सीट पर आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आसाम की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन मात्र यहां से 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 7 सीट आती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र यहां पर 2 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 7 सीट आती हुई नजर आ रही है। और जो छोटे दल है तो उनके खाते में यहां की बची हुई सीट आती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र यहां से 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों हमने जितने भी ओपिनियन पोल बताए, या चाहे सट्टा बाजार हो, लुधियाना सट्टा बाजार हो, तो उसके अंदर केरल के अंदर से भारतीय जनता इंडिया गठबंधन को जो है 20 के 20 सीट आ रही है। आप इस ओपिनियन पोल के अंदर भी देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में 20 के 20 सीट आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर झटका लग रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर देखें तो दोनों ही पार्टियों को 7-7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 12 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और जो बची 1 सीट है वो छोटे दलों के खाते में आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को यहां से भी झटका लग रहा है। दोस्तों जिस तरीके से पंजाब के अंदर जो किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहिष्कार किया हुआ है, इसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट जो है पंजाब के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो पंजाब के अंदर पहले दूसरे चरण के मतदान हुए थे उसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को मात्र यहां से 2 सीट आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो अभी छठे चरण के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 29 में से 5 सीट जा रही है, तो 24 सीट जो है एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ऊपर। इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 3 सीट जा रही है, वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 23 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो 28 में से इंडिया गठबंधन जो है 22 सीट ले रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी 13 सीट ले रही है और 12 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टी जो है 12-13 के आंकड़ों पर खेलती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो यहां पर इंडिया गठबंधन 2 सीट जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और वाईआरसीपी और जो बाकी के अन्य दल है वो जो है यहां से बचे हुए सीट जीतती हुई नजर आ रही है। आप निगाह डालते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों सबसे ज्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई जा रही है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर बिहार और जो है
5वें नंबर पर तमिलनाडु आता है। सबसे ज्यादा सीट इन्हीं राज्यों के अंदर लड़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में से 32 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है और 48 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर आंकड़े देखा जाए या चाहे 2014 हो, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत जीती थी, अच्छे खासे सीट जीती थी। लेकिन 2024 के मुकाबले में जो है ये आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, निगाह डालते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 38 सीट जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2019 के मुकाबले में इंडिया गठबंधन को यहां पर काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तब तो इंडिया गठबंधन नहीं था, खुद कांग्रेस पार्टी अकेला चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से 38 सीट जीत रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो 32 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है और 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है, पश्चिम बंगाल के अंदर से जो है इंडिया गठबंधन जो है तकरीबन यहां से 35 तक और 36-35 सीट जीत सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो 32 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से 25 सीट जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीट जीत रही है। 2019 के मुकाबले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो 39 के 39 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इनके टोटल सीटों के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीत रही है और इंडिया गठबंधन कितने सीट जीत रही है। उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे सर्वे बनाने में कहां पर दिक्कत हो रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि कुछ लोग जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, किसी भी पार्टी की चाटुकारिता नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुल सीटों की। तो कुल सीट 543 है और इंडिया गठबंधन जो है 307 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए के खाते में जो है तकरीबन 204 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 272 सीट लेकर आना जरूरी है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडिया गठबंधन जो है तकरीबन 107 सीट जो है यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 204 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? फिर से एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम बार बार हमारी वीडियो में यही कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले किसी नए लोकसभा सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।